तो आज है संडे और आज के दिन की शुरुआत होती है मेरे काम से। तो मैं सीधे नहा धोकर किचन में गई और यहाँ पर मैंने कुकर में चढ़ाया था दाल और मैं बना रही हूँ चाय अपने और पति देव के लिए। तो मैं चाय में डाल रही हूँ चीनी, चाय पत्ती और अजवाइन। तो चाय बन रही है और यहाँ पर मैं अब जा रही हूँ सब्ज़ी काटने। तो आज मैं दाल का पराठा बनाऊँगी। तो दाल के पराठे के साथ कद्दू की सब्ज़ी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने 2 हरे-हरे कद्दू मंगाए थे और फटाक से मैंने कद्दू काट दिया था। और यहाँ मैं मसाला रोस्ट कर रही हूँ। तो उसमें मैंने धनिया, ज़ीरा और सौंफ लिया हुआ है। यहाँ मेरी चाय बन के तैयार हो गई थी, मैंने इनको दे दिया था और मैं चाय बनाते-बनाते 2-4 बिस्किट खा रही थी। चाय पीते-पीते मैं 2-4 बिस्किट खा रही थी। यहाँ मेरा मसाला भुन के हो गया है रेडी। तो अब मैं चल रही हूँ गैस बंद करके, इसको थोड़ी देर ठंडा करूँगी और फिर मैं इसको मिक्सी में पीसूँगी। तब तक चने की दाल मेरी पक गई थी। मुझे थोड़ा कोल्ड हुआ है तो जिसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब है और मुझे बार बार खांसी भी आ रही है। तो यहाँ मेरा बिस्किट हो गया है फिनिश। मैंने प्लेट को धुल के रख दिया है। यहाँ मैं मसाले को प्लेट में निकाल के ऐसे रखती हूँ और तवे को गैस के नीचे। अब मैं चल रही हूँ चावल मैंने लिया हुआ था और चावल को मैं बिन के साफ़ करके और उसको मैं धुल के रखूँगी, क्योंकि इन चावलों से बनाने जा रही थी मैं खीर। तो मैंने थोड़ा चावल लिया हुआ था और दूध बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया था। तो इसके बाद जो है दूध पक रहा है और मैं चावल धुल के रखूँगी, फिर मैं खीर की तैयारी करूँगी। तो मैंने खीर में डालने के लिए नट्स तोड़े और मखाना मैंने घी में ही रोस्ट कर लिया था। पहले मैंने उसको पीसा था और उसके बाद जो है ग्राइंड कर लिया था और फिर मैंने जो है उसको चावल थोड़ा मैंने देसी घी में फ्राई किया था और फिर उसके बाद मैंने मसाले भी डाल दिए थे उसमें। और अब यहाँ मैंने आटा वगैरह सब गूँध के रख लिया था। तो यहाँ मैं बना रही हूँ दाल का पराठा। तो हे गाइस, अभी बज रहा दोपहर के 1 और आज का दिन बहुत हेक्टिक था। आज खाने में बना है दाल का पराठा और इसके साथ मीठा पराठा, नमकीन पराठा, कद्दू की सब्ज़ी और खीर। तो त्रिशा की आज बड़ी बुआ आई हैं। तो मैं सुबह 9 बजे से गई थी किचन में, अभी 1 बज गया है, वो लोग आ गए। तो मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया। मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने, फिर खाने का भी मैंने कुछ खाया नहीं है। तो चलती भी बज रहे हैं 2 और आज सुबह से कुछ भी खाने का नहीं हुआ। तो आज मेरी थाली में है कद्दू की सब्ज़ी, खीर, आम पन्ना और मीठी पूड़ियाँ मैंने बनाई हैं दाल की। तो अब मैं जा रही हूँ खाने और आज बहुत ही बड़ा ब्लंडर हुआ था, तो वो मैं खाने के बाद बताऊँगी कि क्या हुआ है आज। तो चलती हूँ मैं, खा लेते, सब लोग खा चुके हैं अब वही बावल। हे फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं अच्छी हूँ और आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो कल का ब्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा था कि स्टार्ट करूँगी तो मॉर्निंग से, बट मैंने वीडियो बनाया था बट उसमें काम 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 काम, इतना सारा काम, तो वो दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। कि सुबह से मैं गई, मैं बस मॉर्निंग की शुरुआत ही मेरी हुई। मैं उठी और नहाया मैंने, उसके बाद मैं किचन में चली गई। फिर किचन में जाते ही मैंने दाल चढ़ाया, चने की दाल बॉईल की, फिर उसके बाद जो है कद्दू काटा, फिर उसकी सब्ज़ी बनाई और फिर दाल को बॉईल होने के लिए रखा था। फिर मैंने मसाले ग्राइंड किए और फिर मैंने चावल धुला खीर बनाने के लिए। तो मतलब बहुत सारा काम और हौच पौच इतना ज़्यादा हो गया था कि ब्लॉग प्रॉपर शूट नहीं हो पाया है। तो यही सब था। और कल संडे था तो कल काफ़ी दिनों बाद त्रिशा की बड़ी बुआ आई थी और त्रिशा के दोनों भैया भी आए थे, इवान और विहान नाम है उनका। तो त्रिशा भी कल थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। एक्चुअली मैं काम में बिज़ी थी तो उसका पूरा रूटीन एकदम गड़बड़ हो गया और इनके पापा जी ने इनको बहुत संभाला हुआ था। दादी, बाबा, बुआ सब लोग खिला रहे थे। बट होता है ना कि बच्चे को जो है पूरा उसका शेड्यूल होता है कि इसकी 10:30 से 11 के बीच में मालिश होती है, फिर 11:30 से 12 के बीच में इसको नहाना है वगैरह वगैरह।
तो इन सारी चीज़ों से जो है वो कल शेड्यूल उसका पूरा गड़बड़ हो गया था। फिर लास्ट में मैं उसको नहला भी नहीं पाई थी क्योंकि 2 बजे तक तो मैं काम कर रही थी। तो कल मेरी भी तबीयत थोड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत पेन हो रहा था। तो मैंने दवाई ली, जुकाम है, और तो वो सब तो चलता ही रहता है, थोड़ा बहुत लगा ही रहता है। तो फिर कल शाम को, तो कल नहीं, शाम को नहीं, दोपहर की बात है। तो फिर दीदी थी तो मैंने कहा सावन चल रहा है, थोड़ी दीदी को मेहंदी लगा दूँ। वो मना कर रही थी, बट मुझे लगा कि मायके जब लड़कियां जाती हैं ना, तो होता है ना, जब भाभियाँ रहती हैं तो थोड़ा उनका फ़र्ज़ बनता है कि भाई रंग है। और मुझे आलता लगाना बहुत पसंद है, बट मुझे खुद के लिए समय नहीं मिलता है। कल मैंने घोल के रखा हुआ था आलता, तो मैंने बड़ी दीदी से शुरुआत की। फिर दोपहर में मैंने उनको काम धाम करने के बाद जो है दीदी को आलता लगाया। अभी मैं अपने बाल निपटा रही थी तो दीदी को आलता लगाया। दीदी का मन नहीं था लगवाने का, बट मैंने कहा चलो लगा देते हैं। फिर दीदी को लगाया। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर आराम ही कर रही थी। फिर शाम को मेरी बड़ी भाभी और भैया आए थे। तो बड़ी भाभी, बड़े भैया, मतलब कि ससुराल की फैमिली में मेरे जो जेठ जी हैं और जेठानी जी हैं, तो जेठ जेठानी कहना सही नहीं है क्योंकि भैया बहुत ही अच्छे हैं और भाभी तो और भी अच्छी हैं। भैया भाभी दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो एक्चुअली भाभी का नाम भी वी से है और मेरा नाम भी वी से है। हम दोनों भी गोलू गोलू से हैं, मतलब गोलू मोलू हैं। तो हम लोग नेचर वाइज भी बातूनी और हंसमुख टाइप के हैं, तो इसलिए मतलब उनके पास रहना बहुत अच्छा लगता है। मुलाकात बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है, बट कभी कभी होती है तो हम लोग खूब एंजॉय करते हैं, हंस लेते हैं थोड़ा बहुत। और माँ भी बहुत एक्टिव है भाई, उनकी बच्चियाँ 2 बड़ी बड़ी हैं, निष्ठा एंड श्रेयसी। तो कल भैया लोग आए थे, तो भैया की तबीयत बीच में थोड़ी ख़राब थी और कल भैया आए थे। अच्छा लगा। भैया का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत ही ओपन माइंडेड है और क्या कहूँ, मतलब एकदम बच्चे जैसा मानते हैं हम लोगों को। कोई ये नहीं कि हाँ जेठ जी हैं तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही अच्छा नेचर है भाई। और मुझे उन लोगों का नेचर बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर मैंने भाभी से पूछा कि भाभी आपको भी रंग लगा दूँ, तो भाभी ने मतलब कहा ठीक है। तो फिर मैंने उनको लगाया और फिर मम्मी जी को भी मैंने रंग लगाया। अभी तक मैंने अपने नहीं लगाया। तो फिर शाम को खाने में वैसे ही दाल चावल था। और कल का ब्लेंडर क्या था मैं आपको बताती हूँ। मैं दाल का पराठा बना रही थी, तो सब्ज़ी और आम का पन्ना वना मैंने बना के रख दिया था। तो त्रिशा बीच में सो गई थी, तो ये किचन में आए, कहें कि क्या हुआ। तो मैंने बोला कि मतलब होता क्या है ना, चीनी जैसे आती है ज़्यादा, तो हम लोग एक टंकी रखे किचन में, तो उसमें रहता है सारा सामान, बाकी छोटे छोटे डिब्बों में भरा रहता है। तो जो सामने डिब्बा था उसमें ख़त्म हो गई थी। तो मैंने इनसे कहा कि चीनी इसमें निकाल के और खीर में डाल दीजिए प्लीज़। अच्छा, ये मेरी थोड़ी नहीं, बहुत हेल्प कर देते हैं किचन विचन में, कहीं भी हो। भगवान ऐसा पति सबको मिले। और तो इन्होंने मतलब मेरी बात को सुना नहीं और इन्होंने चीनी निकाली और वहीं आम का पन्ना रखा हुआ था भगोने में बड़े से, और खीर रखी हुई थी। तो इन्होंने जो है पन्ने में दोबारा चीनी डाल दी। अच्छा, मेरा माइंड एकदम काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि मैंने ध्यान भी नहीं दिया। अच्छा, इन्होंने निकाला, खुद का भी खाना निकाला, सबको भी दिया। तो इन्होंने उस चीज़ को नहीं, और खीर मैंने सोचा कि इसको बना के फ्रिज में रख देती हूँ, हम लोग शाम को खाएंगे और दीदी लोगों को मैं उसी टाइम दे दूँगी। तो फिर ऐसा हुआ। तो जो है खीर ऐसे रखी हुई थी, उसका मैंने खुद भी नहीं खाया था कुछ, तो मुझे पता ही नहीं कि किस में क्या ज़्यादा है, किस में क्या कम है। तो ऐसे तो मैं कभी कभी टेस्ट कर लेती हूँ, बट कल मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मैंने कहा दीदी लोग आ रही हैं तो वो लोग पहले खा लेंगी तब मैं खाऊंगी, इस तरह अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने कल कुछ भी नहीं खाया था। तो फिर जो है खाना नहीं, चीनी पना जो आम का था उसमें बहुत ज़्यादा हो गई और खीर में चीनी बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने बाकायदा उसको कटोरियों में सजा के ऐसे रख दिया
तो जीजा जी को जब मैंने खीर दी और जीजा जी ने खीर खाया तो उसमें कह रहे हैं चीनी इसमें नहीं है। मुझे लगा, मैंने तो इनसे कहा था डालने के लिए, मुझे लगा शायद थोड़ी कम हो। मैंने कहा कम है, थोड़ी हो सकती है। कह नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैं इनसे पूछी कि चीनी तो कहे मैं खीर में कहाँ चीनी डाला था, मैं तो आम के पन्ने में चीनी डाल दी। कहे हे भगवान। हमने कहा सॉरी सॉरी सॉरी। फिर मैं वापस से पूरा डिब्बा मतलब बाउल उनका ले गई और मैंने उस पर चीनी मिक्स की, फिर पूरे भगोने में चीनी मिलाई। तो हम लोगों ने फिर जीजा जी को दिया खाने के लिए। मैंने कहा सॉरी जीजा जी, गलती हो गई। और अकेले काम करते करते माइंड थोड़ा इधर उधर हो जाता है ना, तो ध्यान मैंने नहीं दिया था। तो ओ ओ ओ बाबू बेटू, अभी ये जग गई है। तो फिर कल यही सब हुआ था और कोई वीडियो नहीं आया, तो मैंने सोचा चलो अभी बात थोड़ा करके ही मैं वो वीडियो एडिट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं चलती हूँ। अब त्रिशा उठ गई है तो मैं त्रिशा को जा रही हूँ थोड़ा फीड कराने। तो आज मैंने ये कंगन पहने हैं। ये कंगन दिया है मुझे मेरी मौसी ने। जब मैं गई थी ना तब मौसी लाई थी। हाँ ये मौसी दी थी। और ये जो चूड़ियाँ हैं ये रेड कलर की गोल्डन इसमें है। तो इसका सेट है बेटू, इसका सेट है वो मम्मी ने दी हुई थी। उसका और भी है, मैं रुकी आपको दिखाती हूँ। तो जो मम्मी लाई थी ना वो ऐसे डिब्बे में था। तो मम्मी ने भी मुझे चूड़ी और कंगन दिए थे। तो ये कंगन है, ऐसे पहन के दिखाऊं और भी सुंदर लगेगा। तो ये मम्मी ने दिए थे और मम्मी ने चूड़ियाँ ये वाली दी थी। ये ऐसे ही बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं, थोड़ी महंगी भी थी। तो मम्मी ने मुझे ये चूड़ियाँ दी थी और मौसी ने कंगन दिए थे। एक गोल्डन कंगन और है, वो फेब में मैं जब गई थी तब मौसी ने मुझे दिए थे। बहुत सुंदर है, तो मैं उसको बड़ा बचा के पहनती, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मुझे ग्रीन चूड़ियाँ भी मिली हैं, बट वो आज नहीं, क्योंकि बेटू रो रही है, उसको मैं हिलाए जा रही हूँ प्रॉपर। तो वो मैं आज नहीं दिखाऊंगी, वो मैं कल वीडियो बनाऊंगी तब मैं दिखाऊंगी। और चलती हूँ, तब तक बाय बाय।